अमेरिका के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसका असर अब भारत पे देखने को मिल रहा है। Opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights. वहाँ की सरकार ने ये एहतियातन कदम उठाया है कि ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। They have issued advisories. They're helping our people, our tourists who are stranded there. नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आपके साथ फिरोज। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसका असर अब भारत पे देखने को मिल रहा है। लगातार कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को प्रभावित कर रही हैं। अभी लगातार जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक गैस की किल्लत से भारतीय जो परेशान हैं, शहर दर शहर कतारें लगी हैं, लाइन में लगे हैं लोग गैस लेकर, कई सामान महंगे भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो दूसरा पहलू है वो ये कि अभी भी खाड़ी देश में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। दिन रात जो वो डर के साए में जी रहे हैं। खाड़ी देश, खासकर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ पर रह रहे जो प्रवासी भारतीय हैं वो डर के साए में अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं और किसी भी सूरत में अपने वतन वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन वतन आए भी तो कैसे, भारत लौटे भी तो कैसे, क्योंकि एयर स्पेस जो मिडिल ईस्ट का लगभग सभी एयर स्पेस बंद है। सुरक्षा को लेकर वहाँ की सरकार ने ये एहतियातन कदम उठाया है कि ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इस वजह विमानों को रोक रखा है। लेकिन इस बीच जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसका असर इन देशों पर भी, जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस बने हुए हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासकर अगर बात करें कतर, UAE, शारजा और दुबई, सऊदी अरब के आसपास के इलाके, इन जगह पे जो भारतीय रह रहे हैं, जो अपने जॉब के लिए, रोज़गार के लिए जो खाड़ी देश गए थे, वहाँ पर हर दिन उनका एक एक दिन बड़ा मुश्किल से गुजर रहा है। कई परिजन यहाँ सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से वतन से वापसी की जाए। हालांकि जो केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 52,000 लोगों को वापस लाया गया है, जिसमें 32,000 करीब भारतीय विमान से वापस आए हैं। लेकिन संकट वही है, एयर स्पेस का बंद होना, ये तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से कह लें उसमें बाधा डाल रहा है। Standard transit passengers in hubs like Dubai, Doha and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, for the return of Indian passengers. Our estimate is that about 67,000 of our nationals have done so as a result. The statement made by the External Affairs Minister in the Parliament is comprehensive. He has given an account of how we have actively, all our embassies in the region have reached out to the community. They have issued advisories. They're helping our people, our tourists who are stranded there, several other Indian nationals, and helping them to come back to India. A large number of them have come back. We also have commercial flight options available from several destinations, and those are being utilized by our nationals to come back. जब तक एयर स्पेस खुलेगा नहीं तब तक भारतीय की वापसी नहीं होगी। लेकिन ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। संख्या इसलिए 9 मिलियन करीब खाड़ी देशों में भारतीय रहते हैं। 9 मिलियन यानी 90 लाख के आसपास भारतीय जो हैं खाड़ी देश में मौजूद हैं। इंजीनियर, मजदूर, डॉक्टर, तमाम पेशे के लोग जो जाते हैं खाड़ी देश 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में अपने देश को छोड़ के, वो इस वक्त बिल्कुल डर के साए में वहाँ जी रहे हैं। कई ऐसे वीडियोज़ आए हैं, हमारी परिजनों से बातचीत हुई है, परिजन भी दिन रात उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं कि कैसे अपनों को वहाँ से वापस लाया जाए और वो वापस लौटे। इस बीच जो खबर ये है कि ईरान ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल वार को नहीं रोकता है तो उसके तरफ से भी ये पहल नहीं की जाएगी और माकूल जवाब दिया जाएगा। पिछले अगर 48 घंटे की बात करें तो अमेरिका ने
जो अटैक का जो उनका इंटेंसिटी है वो बढ़ा दिया है, यानी कि ईरान पर लगातार जो वार किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं मिसाइल से, उसकी तादाद बढ़ा दी गई है। और जो ईरान के खासकर जो ऊर्जा सप्लाई के स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद ईरान भी काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अगर हमारे ऊर्जा रिसोर्सेज को अगर टारगेट किया गया तो हम भी इसका माकूल जवाब देंगे। इस सब के बीच जो भारत के लिए, भारतीयों के लिए दुखद की बात यह है कि कई जो जिनके अपने वहाँ फंसे हुए हैं वो लगातार वतन वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार ये है कि कब फ्लाइट चालू हों और वो वापस लौटे। ऐसे में कई भारतीयों से बात हुई हमारी जो गल्फ में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि टिकट कई डेट के उन्होंने कराए, टिकट बुकिंग हुई थी, लेकिन लास्ट आवर में वो टिकट कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि परमिशन नहीं मिलने की वजह से उन टिकटों को एयरलाइंस जो है वो कैंसिल कर देती है और नेक्स्ट डेट का फिर उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है आप करा लें, अगर परमिशन मिलेगा तो ज़रूर फ़्लाइटें होंगी। इस सब के बीच बस उनके परिजन जो हैं ये दुआएं ही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एयर स्पेस और युद्ध विराम हो, ताकि उनके जो अपने वहाँ फंसे हैं वो वापसी लौटे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ, क्योंकि आप खबरों का सिलसिला।